रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। कालू कौवा जंगल से लकड़ी काटता और घोड़ा गाड़ी में लेकर उसे शहर बेचने जाता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे एक सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल के मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। इस जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी मुखिया के आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा तो लकड़ी काटने और बेचने का काम है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो आपने कुछ ही दिनों पहले कर्जा लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदा था। अभी तो इसका कर्ज भी आपने चुकाया नहीं। अब आप क्या करेंगे जी? आपको तो कोई दूसरा काम भी करने नहीं आता। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? टुनटुनी तू चिंता मत कर, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। लेकिन यहाँ एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनते हो जी, हमारे जंगल में बाहर के जो पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उसी से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो अगले दिन ही अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है और पक्षियों को फिर उससे पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे की घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण कोई भी चील को देख नहीं पाता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने हमारे घर को तोड़ दिया और हमारे घोड़ा गाड़ी को भी। मम्मी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। तू रो मत बेटा, सवेरा होने पर हम कोई न कोई इंतजाम करेंगे। तब तक हम लोग इस घोड़ा गाड़ी के नीचे रात गुजार लेते हैं। पूरी रात वो लोग उस गाड़ी के नीचे गुजारते हैं। वो कालू जी, ठाकुर साहब ने इस जंगल में पेड़ काटने पे अब तो रोक लगा दी है। हम अपना दूसरा घर भी नहीं बना सकते। क्यों ना हम लोग मिट्टी का अपना घर बनाकर उसी में अपना गुजारा करें। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा मिट्टी लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक सुंदर सा मिट्टी का अपना घर बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा। बंटी कबूतर ठेले पर कुल्फी बेचा करता था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का छोटा और सुखी परिवार था। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार से कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी, तभी जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। पापा, ये सब कैसे हो गया? माँ को किसने मार दिया? बंटी कबूतर दोनों बच्चों को चुप कराने लगता है। किसी तरह दोनों बच्चे शांत होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के कंधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है।
बंटी बेटा, मुझसे तुम लोगों की हालत देखी नहीं जाती। तू मेरी एक बात मान, बच्चों के खातिर तो दूसरी शादी कर ले। कब तक तो घर में पड़ा पड़ा बच्चों के लिए अपना काम धंधा बंद करके उन्हें देखता रहेगा। बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है। कुछ दिनों बाद वो टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टुनटुनी चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडा देने के बाद से टुनटुनी चिड़िया का बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया और उसका भाई आपस में खेल रहे थे, तभी टुनटुनी उन्हें अपने पास बुलाती है। ए पिंकी, इधर सुन, आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद। अब से तू अपने भाई के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं। काम करते करते उन्हें रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आती है। उसे देखकर पिंकी चिड़िया डर जाती है। पिंकी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे देखकर डरो मत। तुम लोग सुबह से ही काम कर रही हो, अब जाओ थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर देती हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ टुनटुनी चिड़िया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे आराम करने लगते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घर का सारा काम कर देती है। एक दिन जब दोनों बच्चे सो रहे थे, तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और उससे कहती है, तुम देख रही हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रही हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ, लेकिन इन्हें तो जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे सहन नहीं होते, तुम इन्हें ले जाकर कहीं दूर छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडे से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए। और अगर तुमने इन दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं दूर नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। टुनटुनी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर अपने मायके मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है। दोनों बच्चे भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। पिंकी, वो देख, अपनी माँ कुल्फी बेच रही है। दोनों बच्चे इस कुल्फी वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी कुल्फी खानी है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों बच्चों को कुल्फी देती है। ये लो बच्चों, कुल्फी, तुम लोग जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम दोनों इसी घोंसले में मेरे साथ रहोगे। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। उस दिन के बाद से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुल्फी बेचकर उन दोनों बच्चों की देखभाल करने लगती है। इस तरह दोनों बच्चे खुशी खुशी इस भूतिया टूनी चिड़िया माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। बंटी का ट्रांसफर सुंदरवन जंगल में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक पहाड़ और जंगल। ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे। तुझे पता है ना ये घर कितना पुराना है। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। टुनटुनी को ज्यादा घर का काम करने की आदत नहीं थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। टुनटुनी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरा नाम टूनी है, क्या आपको इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर के जंगल से कुछ पक्षी यहाँ रहने आए हैं। शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। ठीक है मैम साहब, मैं किचन में काम करके आ जाती हूँ। सुनो टोनी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाई तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है, घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी बस 1 मिनट बाद किचन में
लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूनी ने सारे बर्तन धो के रख दिए थे। रात में पिंकी अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। पिंकी बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे टूनी चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी की चीख सुनकर बंटी और टुनटुनी पिंकी के कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ पिंकी चिड़िया? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। बंटी और टुनटुनी बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पिंकी, लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो घर पर टूनी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। गोलू देखता है कि बिना सर की टूनी चिड़िया अपना भयानक खून से सना सर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद टुनटुनी बाजार से घर लौटी। गोलू बेटा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब गोलू टुनटुनी को कोई जवाब नहीं देता, वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है गोलू जमीन पर पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो तुरंत हवाई मोटर से गोलू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर गोलू का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उधर बंटी ड्यूटी से घर वापस लौटा तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में घर पर थी। अरे टूनी, तुम्हारी मालकिन और बच्चे कहाँ हैं? साहब जी, मालकिन तो गोलू को लेकर अस्पताल गई है। इस घर में आपकी और मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा साहब जी? आज का शिकार आप है मेरे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बंटी डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? भूत भूत, भागो यहाँ से। वहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी पर हमला कर देती है। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी वापस घर आ रही थी, तभी उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? बच्चे वगैरह कैसे हैं तुम्हारे? क्या बताऊं बबली बहन, जब से हम नए घर में रह रहे हैं, जब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो तो मेरे घर में काम करने वाली टूनी है, जो मेरे घर को संभाली हुए है, बड़ी तेजी से काम करती है। आप उसे जानती होगी। क्या कहा टूनी? लेकिन टूनी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। टूनी उन साहब के यहाँ काम करती थी। टूनी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी टूनी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन टूनी की हत्या कर दी। टूनी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। टुनटुनी तेजी से अपनी घर की तरफ जाती है। तभी बंटी घायल होकर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आता है। टुनटुनी और बंटी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वो दरवाजे पे एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है, कृपया इस घर में प्रवेश ना करें। एक जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन वो उससे बोलती है, बंटी कबूतर, तुम्हें पता है आज क्या खास दिन है? हाँ रानी चिड़िया, मुझे पता है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी रानी चिड़िया। आज शाम को हम दोनों एक साथ अपनी शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन करेंगे। इसलिए मैंने सोचा है मैं माँ को सुंदरवन जंगल से ले आता हूँ। वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बंटी कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से सुंदरवन जंगल के लिए निकल जाता है। तभी एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। बेचारे बंटी कबूतर की वहीं मौत हो जाती है। जब ये खबर रानी चिड़िया और बबली कबूतरी को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। रानी चिड़िया, तुम रो मत। बेटा, तुम्हारे रोने से बंटी कबूतर वापस नहीं आएगा। मेरी ही गलती है, वो मुझे ही लेने के लिए आ रहा था। काश मैं जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। रानी चिड़िया रोते हुए बबली कबूतरी से कहती है, नहीं माँ जी, आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए। बंटी कबूतर की बस इतनी ही जिंदगी थी, हम क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। तभी बबली कबूतरी रानी चिड़िया से कहती है, बेटा, बंटी कबूतर की तो जिंदगी इतनी थी, लेकिन तुम्हारी तो पूरी उम्र पड़ी है। तू कैसे अकेले गुजारेगी बेटा? मेरी मान, तू दूसरी शादी कर ले।
ये सुनकर रानी चिड़िया गुस्से से बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी आप ही कैसी बातें कर रही हैं? अभी बंटी कबूतर को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं? नहीं माँ जी नहीं, मैं सिर्फ बंटी कबूतर से ही प्यार करती थी। आगे से आप मुझसे कभी भी इस बारे में बात मत कीजिएगा। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया बहुत उदास रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। बबली कबूतरी आप रानी चिड़िया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती? कब तक वो अकेली जिंदगी गुजारेगी? हरी तोती, मैंने तो कई बार उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। बेचारी बबली कबूतरी रानी चिड़िया की फिक्र में बीमार पड़ जाती है। हरी काकी रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया बबली कबूतरी की तबीयत ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। तुम जानती हो उन्हें क्या चाहिए। बस मैं अपनी सहेली बबली कबूतरी को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर रानी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बबली कबूतरी बहुत खुश हो जाती है और रानी चिड़िया के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। उसे टुन्नू चिड़ा का रिश्ता मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ नेक दिल का चिड़ा था। बबली कबूतरी रानी चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़ा से तय कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के समय, बेटा मेरी बहू रानी चिड़िया का ख्याल रखना, इसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ ना। मैं जानता हूँ मैं बंटी कबूतर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आपको उसके जैसा प्यार जरूर कर सकता हूँ। रानी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। टुन्नू चिड़ा मैं बहुत परेशान थी, कहीं दूसरी शादी की वजह से मैं अपने ससुराल वालों से दूर न हो जाऊं। लेकिन आपकी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे विश्वास है आप मुझे बंटी कबूतर की कभी कमी महसूस होने नहीं देंगे। अब रानी चिड़िया टुन्नू चिड़ा के साथ खुशी खुशी रहती थी।